हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स के पार्ट 1 कॉमर्स पार्ट 1 का हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन इसका फिर से हम थोड़ा सा जो है रीकैप करेंगे। रीकैप मतलब हम सेट्स कितने टाइप्स के इसमें मेथड हम फॉलो करते हैं, सेट्स के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो उसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1, सेट्स एंड रिलेशन। तो सेट का मीनिंग क्या होता है? तो सेट का मतलब होता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड well defined objects, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है? सेट होता है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो एलिमेंट्स, आपको ये टर्म्स पता होना चाहिए। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मेंबर्स किसे कहते हैं सेट्स में मेंबर्स कौन होते हैं? तो ऑब्जेक्ट इन अ सेट, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट इन अ सेट। एलिमेंट्स मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट इन अ सेट। एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है कि आप किस तरीके से डिनोट करोगे सेट्स को। तो सेट इज डिनोटेड एज, सेट is denoted by capital letters। उसको हम कैपिटल, सेट बाय कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। अल्फ़ाबेट का ABCD का कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो A कॉमा, या तो ABC एक्सेट्रा। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इसे स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर्स जैसे A कॉमा B कॉमा C कॉमा, या फिर X कॉमा Y P कॉमा R, लाइक दिस एक्सेट्रा। अगर अभी नेक्स्ट यहाँ पे जब कोई एलिमेंट, मतलब आपको जब मैं अगर आपसे कहूँ कि किस तरीके से, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि ये X है, बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू A, तो इसको हम किस तरीके से इसको हम लिखेंगे, इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, लिखेंगे किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में। जब हम लिखते हैं X बिलोंग्स टू A, तो हम ये रेड एज, इसको रीड हम करते हैं X बिलोंग्स टू A, लेकिन जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में तो X बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का सिंबल है, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स का सिंबल है, बिलोंग्स टू A। और मान लीजिए X doesn't belong to A है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है X, और फिर ये बिलोंग का साइन लगाओ और फिर इसके स्लैंटिंग लाइन, तो डज नॉट बिलोंग टू A। तो ये हुआ डज नॉट बिलोंग टू A। अभी मान लीजिए फिर एक और एग्जाम्पल कि आपसे अगर कोई बोले कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको कहूँ कि -1 is an
इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ओके, इज एन इंटीजर, but not a natural number, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या नहीं है ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये इंटीजर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस केस में जब हमको इसको लिखना है, इस केस में जब हमें ऐसे लिखना है तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ओके, आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी इसको स्टडी किया है। तो इंटीजर है लेकिन ये क्या नहीं है, ये हमारा इंटीजर जरूर है लेकिन ये क्या नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इंटीजर के लिए हम z यूज करते हैं, लेटर z। और आपने ना लोअर स्टैंडर्ड में आपने i भी लिखना सीखा है, इंटीजर्स के लिए आप i, तो z और i बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे ये -1, ये जो z और i ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है ये इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए हम यूज करते हैं लेटर, जो यूज करते हैं इंटीजर्स के लिए। और कैपिटल N है वो हम नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल N यूज करते हैं। अब आप है ना 11th स्टैंडर्ड में अब आप इसको z ही यूज करोगे इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पे -1, इसके लिए आप लिखोगे -1 बिलोंग्स टू z, -1 बिलोंग्स टू z एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू, सिम्बॉलिकली जब हम लिखेंगे सिम्बॉलिकली डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद में हम आते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के वैसे 3 तरीके हैं, लेकिन 2 मेथड है। वैसे 3 तरीके, मतलब 3 वे में हम इसको सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंट हो सकती है इसकी सेट बिल्डर मेथड से हो सकती है, इसकी जो है वो रोस्टर मेथड से हो सकती है। तो 2 तो इसके मेथड होते हैं और तीसरा इसका डायग्राम होता है, ठीक है। तो अभी वही हम, तो यहाँ पर 2 methods of representing a set, 2 मेथड है। तो एक हुआ रोस्टर, आपने ये ना 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, आप लोगों के लिए वैसे नया नहीं है क्योंकि 11th में भी इस चीज को आपने स्टडी किया है। 11th स्टैंडर्ड में आपको अलजेब्रा में ये चैप्टर नंबर 1 था सेट्स का, रोस्टर। आप इसके लिए लिख सकते हैं कि रोस्टर, और इसको लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिस्टिंग मेथड। ये लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। और दूसरा जो है वो सेट बिल्डर, दूसरा जो मेथड है वो क्या है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर जिसे आप है ना सेट बिल्डर, और उसको एक और नाम बोलते हैं हम रूल मेथड, रूल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें रोस्टर मेथड में हम क्या फॉलो करते हैं, तो रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं विद द कॉमास। एलिमेंट्स आर separated बाय कॉमास, कॉमास के थ्रू हम इसे सेपरेट करते हैं। एंड एनक्लोज्ड, और इसे हम किस में प्रेजेंट करते हैं, तो एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें हम इसको प्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ये जो है ये कर्ली ब्रैकेट में, हम इसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसे आप कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हो, कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं हम इसे,
ठीक है। सेट बिल्डर को किस में हमको प्रेजेंट करना होता है, तो सेट को भी हम प्रेजेंट तो करते हैं किस में, सेट बिल्डर को भी हम प्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में ही, लेकिन जो इसके एलिमेंट होते हैं उसको लिखने के लिए हमको उसकी है ना प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है, उसको हमें उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। तो वो प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है, तो इफ सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं प्रॉपर्टीज को, मतलब सम प्रॉपर्टी, तो वो जो सेट बिल्डर नोटेशन है, हम सेट बिल्डर को किस तरीके से लिखते हैं, तो इसका जो नोटेशन होता है, मान लीजिए कि है ना यहाँ पे ए सेटिस्फाई, इन जनरल मैं बोल रही हूँ कि जो ए है, मैं इसका नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देती हूँ सेट बिल्डर का। तो यहाँ पर सेट बिल्डर में क्या होता है, जिसे हम रूल मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूल मेथड। तो जब सेट बिल्डर मतलब रूल मेथड होता है, तो इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें है ना ये इसमें मान लीजिए इफ ऑल द एलिमेंट्स, जो सारे के सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मान लीजिए सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी, कोई तो प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी, कोई तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो सम प्रॉपर्टी, तो फिर है ना उस केस में हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी पी, तो यहाँ पे इसको जब हम लिखेंगे, मतलब इसको अगर हमसे पूछा गया देन राइट, आपको बोल दिया कि देन राइट, आपको लिखने बोल दिया बी इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इन अ सेट बिल्डर नोटेशन में आपको लिखने बोल दिया सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसकी आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पे इट विल बी रिटन एज, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो b इज इक्वल्स टू, इन कर्ली ब्रैकेट हम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखने के बाद में यहाँ पर इसके जो कोई भी मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स है इसके जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते, तो हम उसको x सच दैट, ये जो स्लैंटिंग लाइन है वो सच दैट की है, x हैज प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स मतलब हम यहाँ पे x मान रहे कि x सच दैट x हैज प्रॉपर्टी p, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर मतलब ये तो इसका एक नोटेशन, इसका लिखने का नोटेशन होता है, तरीका होता है। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई क्वेश्चन दूँ तो आप इसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ कि आप किस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ कि P इज द सेट of all p such that स्मॉल p हम यहाँ पे लिख लेते हैं x such that x is an odd number, such that x is an या इवन नंबर या ऑड नंबर, कुछ भी आप एग्जाम्पल में मतलब इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो उसको लिखने का जो तरीका होगा आपका, जो सेट बिल्डर मेथड का जो लिखने का इस स्टेटमेंट को लिखने का जो सेट बिल्डर में तरीका होगा कि P इज द सेट, तो P सेट का नाम है P, आपको इक्वल्स टू साइन लगाना है, कर्ली ब्रैकेट डालना है, एंड P इज द सेट ऑफ ऑल P, सारे के सारे P का सेट है, जिसके अंदर मतलब सारे के सारे यहाँ पे सेट ऑफ ऑल x यहाँ पे लेना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्योंकि मैंने x इज एन इवन नंबर बोला है, तो यहाँ पे जो हमको लेना है वो x, ऑल P इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर।
तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू x सच दैट, ये जो स्लैंटिंग लाइन है वो सच दैट की लाइन है, x यहाँ पे लिखेंगे x, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सच दैट के बाद में इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ये इसका लिखने का वे होता है। मतलब इसमें है ना आपको कॉमास करके सेपरेट नहीं करते हैं हम, है ना। वो जो हमारा फर्स्ट फॉर्म जो फॉर्म है रोस्टर, जिसमें रोस्टर फॉर्म में हम कॉमास करके यूज़ करके हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे मैं अगर आपको कॉमा में दूं, मतलब ये मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल, आपको दो तरीके की एग्जाम्पल की, आपको कोई एग्जाम्पल अगर देती हूँ कि आपको ये जो टी है, ओके, इसको आपको है ना प्रेजेंट करना है, इसको आपको लिखना है। यू हैव टू राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। इसको आपको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरीके से स्टेटमेंट देती हूँ कि भाई इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, TEAT है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? आप सेट का नाम मान लीजिए XYZ जो भी है, कैपिटल आप ले लीजिए X, फिर कर्ली ब्रैकेट आपको डालना है, और फिर आपको है ना ये जो टी है ये इसमें यहाँ पे आप किस तरीके से इस वर्ड यहाँ पे आप लिखोगे कि कोई भी आप है ना यहाँ पे अभी Y या S या P कुछ भी ले लीजिए, स्मॉल लेटर Y, सच दैट Y इज अ लेटर, Y इज अ, यहाँ पर Y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। आप TEAT करके भी लिख सकते हो इसको, और इसको आप EAT ईट करके भी लिख सकते हो, इसको हम EAT ईट करके भी लिख सकते हैं। उस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि EAT ईट करके भी आ सकता है, ATE एट करके भी आ सकता है। ये जो टी वर्ड है उसका हम कितने सारे वर्ड्स इसको फॉर्म कर सकते हैं, TEAE ATE एट, या फिर हमको अगर चाहिए तो इसको एक और मतलब इसके कितने हम दो वर्ड इसके हम 3 वर्ड हम इसके बना सकते हैं, EAT ईट भी होता है। तो ये किसी भी तरीके से मतलब आप इनमें से कोई भी फॉर्म तरीके में लिखते हैं तो ये आपका करेक्ट होता है। तो ये सब सारे जो जनरल कॉन्सेप्ट्स थे ये सब आप है ना 9th स्टैंडर्ड में आप कर चुके हो। ये सारे के सारे जो जनरल फॉर्म्स है आपके, आप 9th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो। अभी मान लो यहाँ पे मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म को लेके, क्योंकि ये जो आपका रोस्टर फॉर्म है वो तो एकदम इजी, वो तो कॉमास के साथ में आपको करना है, तो वो उसमें डिफिकल्टी नहीं होती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे डिफिकल्टी होती है इसके बारे में वैसे हम ज़्यादा मेजर इसमें हमको ज़्यादा कुछ मेजर चैप्टर में आने वाला नहीं है, लेकिन जो जनरल है वो आपको आना ही चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। तो मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि D इज इक्वल्स टू, इन कर्ली ब्रैकेट मैंने आपको दे दिया मान लीजिए, और मैंने आपसे कहा N, I, G, H, T और कर्ली ब्रैकेट, और मैं आपको इसको लिखने बोल रही हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब आपको रूल मेथड में इस स्टेटमेंट को लिखने बोले। तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे D इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में आप यहाँ पे कोई भी मतलब X इज सच दैट X इज इक्वल्स टू, इस तरीके से X इज सच दैट X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। यही पैटर्न होता है हमारा, अ लेटर ऑफ द, ये वर्ड बनता है ना एक नाइट वर्ड बन रहा है ये, राइट, लेटर ऑफ द वर्ड NIGHT नाइट। तो यहाँ पे कैपिटल्स में दिया है तो हम कैपिटल में लिख देंगे, स्मॉल लेटर्स में दिया तो हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है।
अभी यहाँ पे और अगर हम एग्जाम्पल ले डेज ऑफ द वीक का, मान लीजिए हमें एग्जाम्पल दूँ मैं अगर आपको, और उसको मैं सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में आपको लिखने बोलूँ, एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ यहाँ पे, मान लीजिए सेट कैपिटल M है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको दे दिया, ब्रैकेट के अंदर मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, संडे कॉमा फिर मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे फिर कॉमा फ्राइडे एंड कॉमा सैटरडे। अब इसका एक नाम है ना, इन डेज को हम क्या बोलते हैं, ये डेज क्या है, ये वीक के नेम है ना, डेज इन अ वीक है ना, डेज इन अ वीक है, तो और डे इन अ वीक, तो हमको इसका जब डेज इन अ वीक है ये, तो हम इसका जब है ना सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो M इज इक्वल्स टू, आप कर्ली ब्रैकेट में आप कुछ भी P स्मॉल लेटर P सच दैट P इज अ डे। अब हम क्या लिखेंगे, इज अ डे, क्योंकि यहाँ पे डेज हमने दिया है। अगर पर्सन्स का नाम होता तो अ नेम, या पार्ट्स ऑफ द बॉडी का तो पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, या अगर कोई ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं राइट, तो अगर वो है, या वावेल्स है, तो इस तरीके से फिर हमको इसको यहाँ पे P सच दैट P इज अ डे इन अ वीक, इस तरीके से हमको लिखना होता है। और ये जो रूल जो सेट बिल्डर है ये इस तरीके से लिखना होता है। और जो हमारा रोस्टर मेथड है उसमें तो आपको पता है कॉमास करके, ये पैटर्न रोस्टर मेथड का है, कॉमा करके हम लोगों को लिखना होता है। तो जैसे अगर अभी मैं रोस्टर के एग्जांपल्स कुछ दे देती हूँ आपको, रोस्टर मेथड के एग्जांपल में बता देती हूँ। तो यहाँ पे रोस्टर मेथड एग्जाम्पल्स, तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को एग्जाम्पल में जैसे अभी दे दिया कि भाई एग्जाम्पल लिखो कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, तो आपको इसे रोस्टर मेथड में लिखना है। तो आपको पता है, एक तो इसको सेट को नाम दे देना, आपने लिख लिया A, कर्ली ब्रैकेट डाला। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर है वो कहाँ से बिगिन होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से बिगिन होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आ गया, ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आ गया। अब अगर कोई एग्जाम्पल इस तरीके से दे दिया जाए आपको कि आपको ये जो है कि आपको वावेल्स राइट, वावेल्स इन इंग्लिश, तो आई थिंक आप सभी जानते हैं 5 वावेल्स कौन से हैं। आपने सेट का नाम दे दिया B, ब्रैकेट में लिखा A, E, I, O, U, यही इसका पैटर्न होता है, AEIOU। फिर एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखने वाली, कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटेशन शुड बी देयर राइट। तो जैसे मैं आप लोगों को कोई वर्ड देती हूँ, लेटर्स इन वर्ड, मैंने आपको स्पेलिंग दी रिसेशन, RECESSION, रिसेशन, लेटर्स इन वर्ड रिसेशन। तो आपको याद रखना है, आपने सेट का नाम दिया मान लो कैपिटल P इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखे, आपका है ना रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पे देखो आपका E 2 बार है, तो आपको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। S 2 बार है, आपको 2 बार नहीं लिखना है, आपको S भी एक ही बार लिखना है। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो R, E, फिर C, S, I, O, N, ये आपका हो गया रोस्टर मेथड, ये रोस्टर मेथड का एग्जाम्पल हो गया। अभी लास्ट जो है वो हम करेंगे अभी इसका प्रेजेंटेशन हम वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? वेन डायग्राम के थ्रू। तो अब हम वेन डायग्राम की जरा क्विकली एक इसका रिकॉल कर लेते हैं। वेन डायग्राम मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, भी इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल
रिप्रेजेंटेशन इसको बोला जाता है, सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो इसको हम, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं ट्राइंगल्स, आप इसके लिए सर्कल यूज कर सकते हो, आप इसके लिए चाहिए तो रेक्टेंगल्स यूज कर सकते हो इसको प्रेजेंट करने के लिए। तो जो भी है, ये जो भी आपकी फिगर्स है, ओके, दीज फिगर्स शुड बी क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज फिगर होने चाहिए। तो और एनी क्लोज्ड फिगर, क्लोज फिगर मतलब चारों भुजा है तो चारों भुजा वो है ना ज्वाइंट रहनी चाहिए, 3 साइड है तो 3 साइड ज्वाइंट रहनी चाहिए, सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल रहना चाहिए, पूरा राउंड रहना चाहिए। तो ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। और एनी क्लोज्ड फिगर हेक्सागन लिया है तो क्लोज फिगर होना चाहिए, तो मतलब क्लोज फिगर इट शुड बी, और एनी क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल में यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक सेट दिया, मान लीजिए सेट z इज इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में मैंने आपको दे दिया -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो आपको इसको पिक्टोरियल इसका रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम बनाना है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे डायग्राम जो है वो आपने लिया, आपने ट्राइंगल, आपने क्या लिया, ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का जो नाम है आपका Z होगा, ट्राइंगल आपका Z होगा, इसमें आप -1, 0, 1, 2 और 3 इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे। तो ये वेन डायग्राम हो गया। या दूसरा जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम देते हैं आपको एग्जाम्पल दे दिया हमने यहाँ पर कि P इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, P इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट हमने लिया सारे गामा पा। ये क्या है, सारे गामा पा, सारे गा मा पा धा नी। ये क्या है, 7 बेसिक साउंड्स है, राइट। सरगम के सुर के 7 बेसिक साउंड्स है। जो गाना सीखते हैं तो 7 बेसिक साउंड्स है। तो इसको आप रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप रेक्टेंगल, इसके लिए जो पिक्टोरियल आपका रिप्रेजेंटेशन जो वेन डायग्राम है, आपने रेक्टेंगल चूज किया, रेक्टेंगल के अंदर, तो इस रेक्टेंगल को आप नेम दोगे पहले। तो रेक्टेंगल का नेम आप यहाँ पे, ये आपका P है, और इसका जो है वो सा कॉमा यहाँ पे नहीं डालना है आपको, रे गा मा पा धा नी। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। तो आई होप ये इतना जो कॉन्सेप्ट है जो आज मैंने आपको कराया है वो आपको समझ में आ गया है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आगे हम सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ ही जाने वाला है। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन शॉर्ट आपके नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हो, एग्जाम्पल्स आपको चाहिए। और इसके पहले भी मैंने वर्बली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आज मैंने राइटिंग फॉर्म में कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम है ना इंटरवल्स है वो हम करेंगे। तो उसमें मैं आपको उसके नोटेशंस क्या क्या है, किस तरीके से आपको करना है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।